गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में आपकी स्विक्स बुक का चैप्टर नंबर 3 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। जो आपकी विविधता है ये लोकतंत्र का ही एक अंग मानी जाती है, महत्वपूर्ण अंग है उसका। इसमें आपके जैसे लोकतांत्रिक समाजों में जन्म, जाति, भाषा, धर्म इन सब के आधार पर सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। यानी कि धर्म को लेकर चलो, भाषा को लेकर चलो, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। अब इसमें देखो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। तो क्या था इसमें, मैक्सिको में एक प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, दौड़ की मुकाबला हुआ था एक दौड़ का। तो जिसमें श्वेत अश्वेत सभी ने हिस्सा लिया था। जितने भी धावक थे यानी कि दौड़ने वाले थे उन सब ने इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन अश्वेत मतलब होने के कारण जो धावक पदक जीत चुके थे, जिन्हें पदक हासिल हो चुके थे, ठीक है, उनसे अश्वेत होने के कारण उन्होंने पदक वापस ले लिए, ये कहकर कि आप तो अश्वेत हो। श्वेत और अश्वेत का जो अंतर था वो वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता था। श्वेत और अश्वेत को लेकर बहुत सारी, अमेरिका हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन चीज़ों में देखने को बहुत ये अंतर पाया जाता है कि कैसे श्वेत और अश्वेत के बीच में कोई स्टूडेंट है, कोई अगर राजनीति में है, तो इन चीज़ों को देखकर बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। अब जैसे ये मैक्सिको ही है, तो कॉलर्स और समित दोनों अश्वेत दुर्दशा से थे, ठीक है, अश्वेत थे, तो उनसे उनके धावक में जो उन्होंने रेस जीती या जो वो दौड़ कर उन्होंने पदक हासिल किए, वो उनसे पदक वापस ले लिए गए थे। अब अफ्रो अमरीकी है जैसे, ठीक है, तो जो ये अफ्रो अमरीकी हैं ये अमेरिका के ही वंशज हैं, ठीक है, जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था। अफ्रीका के निवासी थे और इन्हें गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया। अब आगे है जैसे आपका अधिकार ले लो आप, नागरिक अधिकार होते हैं जैसे, तो अमेरिका में नागरिक अधिकार हैं ये तब भी श्वेत अश्वेत के अनुसार ही मिलते थे। अश्वेत शक्ति आंदोलन, जिन लोगों को अश्वेत होने के कारण हर एक चीज़ से बाहर निकाला जाता था, उन्होंने 1966 यानी कि 1966 से लेकर 1975 तक एक आंदोलन लड़ा था। लोगों के प्रति उनका रवैया बहुत ज़्यादा उग्र था कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। समानताएं, असमानताएं, विभाजन, ये सभी श्वेत अश्वेत को लेकर ही होते थे। किसी में समानताएं दिखाई नहीं देती थी, किसी में विभाजन अगर हो जाता था, बंटवारा हो जाता था, सामाजिक कोई बंटवारा हो जाता था, तो उसके स्वरूप को पहले देखा जाता था। जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका में पहले पढ़ा है, जो हमने पहले चैप्टर फर्स्ट सेकंड किया था, उसमें इनका बताया गया था कि ये दोनों सामाजिक स्तर पर बेल्जियम से अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कोई डच बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था, ठीक है, तो वो विविधता हमारे सामने अलग अलग रूपों से आती है। अब सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति ले लो, तो सामाजिक भेदभाव, हम समाज में रहते हैं, ठीक है, समाज क्या है, आम तौर पर क्या होता है कि हमारे वश में नहीं होता समाज को, जो समाज की नीति है उसको बदलना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो चमड़ी के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसकी चमड़ी काली है, उसकी चमड़ी गोरी है, ऐसा होता है, ठीक है। सामाजिक भेदभाव, समाज में रहकर ही वो भेदभाव उत्पन्न होता है। तो अब ये समाज में रहने के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं कि कैसे उनके साथ शारीरिक क्षमताएं, अक्षमताएं किस आधार पर की जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, देखा जाता है कि जो काले अश्वेत यानी कि जिन्हें माना जाता है रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उनसे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, इससे क्या होता है, लोगों में एक तरह का उग्र भाव उत्पन्न होता है। जो अश्वेत लोग होते हैं वो आमतौर पर गरीब होते हैं, बेघर होते हैं, ठीक है, तो वो अपने रंग के आधार पर अपने आप को दलित यानी कि सबसे नीचा समझते हैं। उनके पास किसी चीज़ की यानी कि भूमि नहीं होती, तो वो उन्हें अन्याय का शिकार करना पड़ता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ये खास तौर पर जैसे कैथोलिक थे, इनके बटे हुए थे आगे, प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनके बटे हुए थे आगे वर्ग, इन्होंने श्वेत अश्वेत का नाम दे रखा था लोगों को, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे देश है जैसे स्वीडन है, ठीक है, उसमें भी समरूप समाज यानी कि ऐसा समाज जिसमें सांस्कृतिक
जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, सामुदायिक, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भिन्नताएं गहरी नहीं दिखाई देती, गहरी नहीं होती। वो स्वरूप समाज यानी कि एक ही समाज के रूप में दिखाई देते हैं। अब सामाजिक विभाजनों की राजनीति, यानी कि अगर सामाजिक विभाजन हो चुका है हमारा रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, चमड़ी के आधार पर, तो उसका ज़्यादातर असर हमें राजनीति में भी देखने को मिलता है। राजनीति में भी लोग अपने वर्ग को, अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको वो नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, कोई अगर बहुसंख्यक है तो वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है ना, कि हमारी तो संख्या ज़्यादा है तो हम उन लोगों को दबा लेंगे। ऐसे ही आगे बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, ऐसे देश, अगर हमारे भारत में सबसे पहले जो हमारे देश का नागरिक है उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, और ऐसा अक्सर देखने को भी मिलता है। हमारे लोग ये नहीं कहते कि नस्ल, चमड़ी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता भेदभाव। सबसे पहले हमारे सामने ये चीज़ आनी चाहिए कि ना तो हमारा कोई धर्म है, ना हमारी कोई जाति है, हम सिर्फ भारतीय हैं। भारतीय होने के बाद हम जो भी हैं उसके बाद हैं। अब सपोज करो, आप सोचिए कि चमड़ी और नस्ल के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसका असर हमारे समाज पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। राजनीति में अब जैसे मतदान होते हैं, वोटिंग होती है, उसमें भी लोग अपने बहुसंख्यक का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। जो दलित वर्ग हैं उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं कि हम इनकी वोटें खरीदें, ठीक है। तो इस तरह वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जो अश्वेत लोग हैं वो और ज़्यादा नीचे दबते जाते हैं। वो दूसरों के नीचे ये सोचते हैं कि हमारी संख्या कम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे जैसे लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह, अगर हम सामाजिक विभाजनों की नाम लें राजनीति में, तो कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति, यानी कि लोगों में अपनी पहचान बनाना एक बहुत अहम चीज़ होती है। किसी समुदाय की मांग के लिए राजनीति की प्रतिक्रिया, अगर कोई समुदाय अल्पसंख्यक है तो ये नहीं कि हम उसकी अगर जायज़ मांग है तो उसको भी ना माने। तो राजनीति में सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि मांग, जो वो मांग रहे हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक है, जो वो चाहते हैं क्या वो सही है, तो उनकी उस चीज़ को हमें पूरा करना चाहिए। सरकार का रुख क्या होता है कि अगर अल्पसंख्यक है तो सरकार को बल्कि उनको ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा कार्य करना चाहिए कि ये तो पहले ही अल्पसंख्यक हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ देखने को मिला सरकार का रुख है कि सरकार किसके प्रति ज़्यादा अपना रुख दिखाती है, किसके प्रति ज़्यादा देखती है। उसके बाद अगर सामाजिक अंतर कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है तो सबसे पहले आता है आर्थिक विषमता, ठीक है, जिसकी गहरी खाई होती जा रही है हमारे यहाँ। जो हमारी आर्थिक विषमता है, ठीक है, उसने श्वेत अश्वेत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर यानी कि एक बहुत बड़ा विभाजन कर दिया है। जो अश्वेत लोग हैं वो गरीब होते हैं और वो भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आता है भेदभाव और अन्याय, यानी कि जो अश्वेत लोग हैं वो शोषित वर्ग में आते हैं, उनका शोषण होता है, ठीक है। वो सामाजिक अंतर कब महत्वपूर्ण बन जाता है ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि लोगों के अंदर एक समुदाय जो अल्पसंख्यक का समुदाय या अश्वेत है वो कब उग्र रूप धारण कर लेता है। उसके बाद आता है अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, कि हर एक नागरिक की इच्छा होती है कि मेरी एक विशिष्ट पहचान बने, ठीक है। इसके लिए वो लोगों के समूह में अपने आप को अलग से दिखाना चाहता है, और कई मुद्दों पर, कई समूहों पर ये उनके हित में भी हो जाता है। उसके बाद आता है लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापन। कई बार देखने में आता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारे साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ किसी चीज़ का वो किया जा रहा है कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक देश से दूसरे देश में विस्थापन कर लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम तो बिल्कुल अल्पसंख्यक है तो यहाँ हमारा कोई भी नहीं है, तो वो ये हीन भावना उनके अंदर भर जाती है। और हमारे लोकतंत्र में ये चीज़ देखने को नहीं आनी चाहिए। हमें श्वेत और अश्वेत की चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तो ये आपका थर्ड लेसन था, इसको आप और अच्छी तरह रीड करोगे, समझोगे और इसके क्वेश्चन आंसर करोगे। धन्यवाद।